कि 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक रहने का मतलब भी वही हो गया, 3:30 से 9:30 से 3:30 और 10 बजे से 4 बजे भी हो। हम लोग भी कई अधिकारी को जानते हैं जो काफी अच्छे और ईमानदार होते हैं, लेकिन ऐसे जो शिक्षकों के साथ तू और रे करके बात करे और गाली गलौज जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। सभी को संविधान के तहत और लॉ जो बना है कानून सम्मत, विधि सम्मत आपको हर चीजें को करना होता है। एक महीने तक वो ऑफिस तक एक महीने तक वो ऑफिस नहीं आए, तो आप समझ लीजिए कि कोई अधिकारी कितना पावरफुल कैसे हो गया, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए आज हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, सौरभ से जुड़ेंगे, बात करेंगे। इन दिनों लगातार सौरभ के पाठक को लेकर बिहार की सियासत तेज है। जिस तरीके से के पाठक का नया नया फरमान देखने को मिल रहा है, और ऐसे में एक वीडियो फिर से उनका गाली देने वाला वायरल हो रहा है, जहां पर वो शिक्षक को गाली देते नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, वहां पर लगातार आवाज उठाए जा रहे, कहा यह जा रहा है के पाठक जैसे अधिकारी को हटाना चाहिए क्योंकि वो गालीबाज अधिकारी है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं सौरभ? सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। निश्चित रूप से जो अपर मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के श्री के पाठक जी, और वो आज का बात नहीं है, वो लगभग जिस वर्ष से मुझे लगता है कि 3-4 महीने से इस विभाग को संभाले हैं, तब से उनका विवाद है। रोज कहीं ना कहीं नए फरमान जारी करना, कोई चिट्ठी पत्री निकालना, कभी विभाग को। इसके पहले याद होगा कि छुट्टी को लेकर भी काफी विवाद था। एक हिंदू का जो पर्व त्योहार होता है उसमें कटौती की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप जो आप कैलेंडर निकालते हैं, वार्षिक कैलेंडर, उसको लेकर जब जब चीजें आएंगी सामने, तो आप मुस्लिम हिंदू, तो काफी चीजें सामने आई थी, और विवाद के बाद मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ और फिर से नया कैलेंडर जारी हुआ। आज जिस विषय की चर्चा हो रही है वो है कि जो स्कूल के टाइमिंग को लेकर जो विवाद है, 9:30 बजे से 3:30 बजे पहले था। उसके बाद ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट सदन में कहा है, उस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे कि 10 बजे से लेकर और 4 बजे रहेगा। तो अब आप बताइए कि 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक रहने का मतलब भी वही हो गया, 3:30 से 9:30 से 3:30 और 10 बजे से 4 बजे। तो कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी के पाठक एक प्रेस से वीडियो उनका एक जाहिर सी बात है सामने आया है, और उसका स्पष्टीकरण तो अब उनको देना होगा। विधान परिषद और विधानसभा दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता बहुत बखूबी से ये कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षकों के साथ गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, और जो अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये आज पहली बार नहीं है। आपको याद होगा इसके पहले भी बिहार के एक मशहूर डॉक्टर अजय के साथ भी उनकी बदतमीजी और गाली गलौज वाली बात सामने आई थी। उसके पहले वासा के जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी है, उनके साथ भी उनकी इस तरह की चीजें वार्ता जो है सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि के पाठक आखिर हैं कौन भाई, इतने पावरफुल कैसे हो गए? जब संविधान के तहत विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी को संविधान के तहत और लॉ जो बना है कानून सम्मत, विधि सम्मत आपको हर चीजें को करना होता है। लेकिन उनको मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के वो नाक के बाल है, और आज जो है ना वो गले के फांस बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी से भी सुपर सीएम शायद सिद्ध हो रहे हैं। अगर अब शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री जी का इज्जत बचाना है कि कैसे, इसके पहले भी आपको याद होगा कि राजद कोटे के जो मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनके साथ उनका झगड़ा काफी विवाद लिया था। एक महीने तक वो ऑफिस नहीं आए थे। तो अब नए मंत्री है विजय चौधरी जी, ये भी जेडीयू के कोटा के ही हैं। तो मुख्यमंत्री जी बताए ना, जब मुख्यमंत्री जी की बातों का अवहेलना हुआ, घोर अपमान हुआ, तो आप समझ लीजिए कि कोई अधिकारी कितना पावरफुल कैसे हो गया, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है देर सवेर मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट, ऐसे, आप कहते हैं कि ईमानदार अधिकारी होना एक बात है, लेकिन दूसरे तरफ बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका तो संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं आप। आपको अगर इतनी हिम्मत है तो डीईओ, बीईओ और जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी है उन पर ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। इतनी हिम्मत नहीं है। आप बेचारे जो निर्धन शिक्षक है, मुझे लगता है कि मजदूर आप समझ रहे हैं क्या, कि आप आइए 9 बजे आ जाइए, 9 बजे के पहले ही आना है, और उसके बाद जो है 9 बजे से आप 5 बजे तक क्लास में रहें। तो इस तरह की चीजें जो फरमान जारी करना है, कहीं ना कहीं एक तुगलकी फरमान है। मुख्यमंत्री जी को ऐसे अधिकारी जो सरकार की कामों में अभिविलना, राजभवन से भी टकराव की स्थिति है, कई मामलों को आप देख सकते हैं, अभी भी राजभवन से को ऊपर मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी सौरभ जी, लगातार जिस तरीके से के पाठक का फरमान देखने को मिल रहा है, ऐसे में उनका फरमान तुगलकी बताया जा रहा है। जिस तरीके से जो सत्ता दल के नेता हैं, जो वर्तमान में सत्ता में बिहार के, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में क्या कहिएगा आप, उनके मानसिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये तो जाँच का विषय है। हो सकता है एमएलसी शायद गुलाम गौस जी कह रहे थे कि उनकी जी मानसिक बिल्कुल। स्थिति सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति सही है, नहीं है, इस पर हम लोगों को नहीं जाना है। जी शिक्षा विभाग के सचिव हैं, तो शिक्षा विभाग को बेहतर तरीके से काम हो, इसके लिए उनको दिया गया है विभाग का ज़िम्मेवारी। और जो विभागीय मंत्री होते हैं, वो जी विभाग के प्रमुख होते हैं। तो आप बताइए ना, जब राज्य के मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री इस बात का हवाला देते हुए विधानसभा में बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो आपकी स्थिति क्या है भाई? आपने भी तो हाथ खड़ा कर दिए। चंद्रशेखर जी जी हाथ खड़ा ही किए हुए थे, आप भी हाथ खड़ा कर दिए। तो जी ऐसे बड़े पावरफुल अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे लगता है कि पीठ पर हाथ है या किस प्रकार का है, लेकिन इतना जरूर है कि आप किसी के साथ गाली गलौज करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, टीका टिप्पणी करें, क्या क्या नहीं बोले शिक्षकों के लिए, मोटा जी गेंडा हाथी, कई कई शब्दों का वो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है। तो ऐसे के पाठक जी को हम लोग भी सलाह देते हैं कि आपको जी विभाग की जिम्मेवारी मिली है कि शिक्षा में बेहतर काम हो। आपने जी निश्चित रूप से आपके आने के बाद स्कूल बच्चे नहीं जा रहे थे, स्कूल जाने लगे हैं, शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे थे समय पर, वो जाने लगे हैं। कई सुधार के कार्यक्रम हुए हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से के पाठक के आने के बाद की कई चीजें जो है सुधार के काम हुए हैं, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं मिला है आपको कि शिक्षकों को आप गाली गलौज करें। यहाँ तक कि कई सांसद और विधायक तक उनसे बातचीत करने में कतराते हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों का घोर अवहेलना हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि के पाठक के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग एकजुट होकर खड़े हैं। ऐसे भले ही अधिकारी चाहे जैसे भी हो, हम लोग भी कई अधिकारी को जानते हैं जो काफी अच्छे और ईमानदार होते हैं, लेकिन ऐसे जो शिक्षकों के साथ तू और रे करके बात करे और गाली गलौज जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ न कुछ संज्ञान लेंगे। सौरभ जी, जांच होने की बात हुई है, कहा यह जा रहा है कि जो टीम का गठन है वो किया गया है बिहार विधान परिषद के स्पीकर के द्वारा। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या होगा आखिरकार? जिस तरीके से टीम गठित की है, क्या सच में कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही हवा पानी दिया जा रहा है नेताओं के द्वारा, देखिए मंत्रियों के द्वारा? देखिए बहुत घोर विडंबना है कि के पाठक के बचाव में भी कुछ नेता लोग का बयान सामने आया है कि ऐसे नहीं है तो ऐसे कर देंगे। लेकिन जिस जिस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है और विधान परिषद में स्पष्ट है, विधान परिषद के सभापति ने स्पष्ट कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के लिए कमेटी भी गठित हुई है। जी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो चीजें सामने आएंगी, उस बात को ये प्रमाणित करेगी कि के जी पाठक कभी का वीडियो कब का है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो में वो शिक्षकों को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस जी जिस वीडियो का हवाला है, उसके माध्यम से तो हम यही कहेंगे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। के जी पाठक ईमानदार होना एक अलग बात है, लेकिन विभागीय सचिव के होने के नाते उनकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग में बेहतरी के लिए हो, ना कि शिक्षकों के साथ मारपीट, गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि के पाठक पता किस किस हमको लगता है कोई बीमारी के शिकार है, या अपने आप को लगता है कि वो सबसे बॉस बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप भी सरकार के एक अंग हैं और आईएएस जी अधिकारी भी सरकार का नौकर ही होता है। एक बड़ा नौकर हो या छोटा नौकर हो, सब लोग नौकरी करते हैं। अपनी नौकरी अगर बचानी है तो जी सरकार को कानून सम्मत और विधि सम्मत उनके ऊपर कानून, आज गले की फांस बनकर उभरे हैं। के पाठक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, के पाठक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे छात्र नेता सौरभ, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति लगता यह है कि ठीक नहीं है, इसलिए इस तरीके का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। शिक्षकों को और अमर्यादित भाषा बोलना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में वो एक नौकर है, जिस तरीके से सरकारी कर्मी है वो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने लफ्ज पर, अपने बयानों पर उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे में कार्रवाई के साथ साथ क्या कुछ मांग कर देते छात्र सौरभ के पाठक के फरमानों को लेकर, बयानों को लेकर आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से गाली दिया है के पाठक ने शिक्षकों को, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बढ़ रहे, क्या कुछ कहते छात्र सौरभ आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।